देखिए हम आपके भगवानों को क्या जगह फेल करेंगे जो भगवान नहीं है। देखिए हम पहली बात आप विद प्रूफ, बिल्कुल विद प्रूफ, आपकी विद प्रूफ करूंगा। अगर आपके रामचंद्र जी भगवान पूर्ण भगवान थे तो जब उनकी सीता का हरण हुआ, जब तो उनने क्यों पूछा है कि पेड़ पौधों से पूछा है उनने कि खग मृग नैनी, और तुम देखी मेरी सीता मृग नैनी, मतलब पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ हमारी सीता जी दिखानी। तो इतने भी आपकी बात सिद्ध होती है कि अगर वो भगवान थे तो पेड़ पौधों से पूछने की जरूरत नहीं थी कि हमारी सीता जी कहाँ गई। दूसरी बात आपकी सिद्ध कहते हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे पूर्ण भगवान, क्योंकि आपके अगर रामचंद्र जी पूर्ण भगवान थे तो एक गर्भवती सीता की अग्नि परीक्षा, पहले तो अग्नि परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान थे तो वो स्वयं देख सकते थे कि हमारी सीता का संबंध रावण से नहीं बना है, उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली। ये चाचा सवाल कर रहे हैं कि भगवान श्री राम वन वृक्ष पेड़ पौधों से पूछ लिए तो भगवान नहीं रहे, अग्नि परीक्षा ले लिए तो भगवान नहीं रहे। तो सुनिए, भगवान श्री राम नर रूप में हैं, वो लीला कर रहे हैं, वो दिखला रहे हैं मानव जाति को। अगर ऐसा कभी सिचुएशन दुर्भाग्यवश आ जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। नहीं तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़िए। तो भगवान श्री राम जब स्वर्ण मृग आने से पहले भगवान श्री राम को पता चल गया था कि माता सीता का हरण होने वाला है, इसीलिए माता सीता को कहा था, हे सीते, जिस उद्देश्य हेतु मैंने नर रूप धारण किया है उसका संपूर्ण होने का समय आ गया है, इसीलिए तुम मेरा सहयोग करो और अग्निदेव के संरक्षण में कुछ दिनों के लिए चली जाओ। तो माता सीता ने अग्निदेव का आवाहन किया और कुछ दिनों के लिए उनके संरक्षण में हो लिया। और दूसरा सवाल क्या है चाचा आपका, उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों लिया, उन्होंने ध्यान मार्ग से ही क्यों नहीं जान लिया कि माता सीता पवित्र है। तो सुनिए, अग्नि परीक्षा माता सीता के पवित्रता के लिए नहीं था। जिस माता सीता को अग्निदेव के संरक्षण में छोड़े थे उन्हीं को वापस लेने के लिए ये लीला रचा गया था। आप पढ़िए रामायण, देखिए, तब समझ में आएगा। सिर्फ बाबा साहब का नाम बदनाम करने से तो होगा नहीं। जय श्री राम।